बड़ा बाबुल क्या चीज है, इस पर हमने चिंतन किया था। आपको मालूम हो, जो पशु पृथ्वी पर से निकल रहा है, अर्थात अजगर के द्वारा निर्धारित राजनीति, जिससे कि वह संपूर्ण धरती पर शासन करे, इस मंशा से वह जो सूक्ष्म शरीरधारी है वो एक शरीरधारी व्यक्ति को धरती पर अधिकार देगा और उसमें रह करके ये अजगर अर्थात वही पुराना सांप इब्लीस इस विनाश के पुत्र को इस्तेमाल करेगा। इसलिए बाइबल हमने 13वें अध्याय में देख लिया कि अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अधिकार और सिंहासन और बड़ा अधिकार उसको दे दिया। जी हाँ, इस तरीके से ख्रिस्त विरोधी अर्थात वही विनाश का पुत्र सारे विश्व की राजनीति का शीर्ष बन जाएगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट। जब कभी भी 10 सींग और 7 सिर की चर्चा आती है तो उसका इशारा है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के पीछे गुप्तचर संस्थाओं का हाथ है, जिसको इल्यूमिनाटी भी कहते हैं। ये संपूर्ण धरती को कहीं ना कहीं अपने कब्जे में लेकर परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा किया चाहती हैं। जी हाँ, यही इन्हीं के इशारों पर संपूर्ण धरती पर युद्ध हुआ करते हैं। आपको मालूम, हर युद्ध का निश्चय उस देश के राजा नहीं करते हैं, परंतु उस देश के राजा को राजा बनाने के पीछे जो गुप्तचर संस्थाएं हैं वे उन्हें निर्देश देती हैं कि तुम्हें ऐसा करना है। तब जाकर के ये राजाओं में छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। इससे ऐसे पता चलता है कि ये जो दृश्य संसार और दृश्य अधिकार है वह कहीं ना कहीं एक ऐसे अदृश्य संसार के नियंत्रण से नियंत्रित की जाती है जिसका किसी को अभी तक अता और पता दोनों नहीं, हम सांकेतिक नाम से उनको पुकारते हैं। यही है वह, अर्थात उन्होंने एक पशु अर्थात एक ऐसे शासन को शासित किया जो विश्वव्यापी है, यही वह पशु। और इस पशु का अपना इस पशु के ऊपर जो नियंत्रण है उसी पुराने अजगर के हाथ में होगी। ये अजगर जो है वही लूसीफर है जिसने स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन से अपना सिंहासन ऊंचा बनाने की कल्पना की थी। यस, आगे चलते हैं। अब बाइबल हमें बताती है कि वो बड़ा बाबुल 19 पद में बड़े बाबुल की याद परमेश्वर के सिंहासन पर आई। धरती पर ऑलरेडी पहाड़ों और पहाड़ियों को उसने ठीक ठाक किया है, सारे मंदिरों और मस्जिदों और गिरजाघरों का उन्होंने हिसाब कर दिया है 7वें कटोरे में। परंतु अभी भी उस पशु के ऊपर एक वैश्या बैठी है। अब ये वैश्या क्या चीज है? वैश्या बैठ को दिखाऊं, और वह बहुत पानियों पर, पानी का मतलब होता है संसार, संसार की वस्तुएं, द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड मटेरियल, वर्ल्डली या मटेरियल ट्रेजर। जी हाँ, 10 राज्यों 10 कॉन्टिनेंट्स में धरती को बदलकर उसने 10 प्रतिनिधि तैयार किए। वहां की सारी राजनीति, वहां का सारा धन, वहां का सारा धर्म और वहां का सारा पावर वह इन 10 के रास्ते अपने हाथ में ले लेता है, और इसे कहते हैं पानी। इसमें 4 चीज आ जाएंगी, 1 रिलीजन, 1 पॉलिटिक्स, 1 पावर एंड 1 मनी, फाइनेंस। ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको यूनाइट किया जाएगा, और इसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। चाहे सामान डॉलर में बिकता हो, दिराम दराम में बिकता हो, चाहे रुपये में बिकता हो, या नेपाली रुपया हो, इंडियन रुपया हो, चाहे धराम हो, दिराम हो, चाहे डॉलर हो, यूरो हो, धरती के किसी भी कोने पर यदि कोई भी वस्तु खरीदी जाए
और यदि मनी को या पैसे को रूपांतरित कर दिया जाए, डॉलर को रुपया में और रुपया को डॉलर में, तो आप ये देखेंगे कि हर देश में सामान की वैल्यू एक ही है। इसका मतलब है आप अमेरिका में डॉलर में खरीदिएगा, चाहे इंडिया में रुपया में खरीदिएगा, और दोनों का कैलकुलेशन निकाला जाए तो वैल्यू या वजन जो है उस वस्तु की एक ही होगी। इस प्रकार से दुनिया सामान खरीदने बेचने में संतुलित होते चली जा रही है। आपको क्या लगता है? हम सोचते हैं हम अमेरिका में सस्ता खरीद के लाएंगे, इंडिया में महंगा मिलता है। अरे तो अमेरिका के डॉलर में और इंडिया के डॉलर को यदि आप लोग एक्सचेंज कीजिएगा तो कीमत तो वही ना निकलती है। ऐसे समय में संपूर्ण धरती का पैसा बैलेंस हो जाएगा और संपूर्ण धरती के पैसे को एक ही करेंसी में, एक ही सिस्टम में बदल दिया जाएगा। अब ये स्त्री जो दिखाई दे रही है, ये स्त्री और कोई चीज नहीं है वरन लूसीफर अर्थात उसी पुराने अजगर के दूषित योजना के अंतर्गत जिस ख्रिस्त विरोधी को या विनाश के पुत्र को अधिकार दिया गया है, उसकी बुद्धि का नियंत्रण इसी आत्मा के हाथ है। और ये आत्मा इस प्रकार के राजनीति को नंबर 1, सिस्टम को नंबर 2, धर्म को नंबर 3, पावर को नंबर 4 इस तरीके से सिस्टमैटिक करेंगी जिसके ऊपर डायरेक्ट सीधे ख्रिस्त विरोधी के द्वारा इस अजगर का नियंत्रण हो। सो जो सिस्टम, इवल प्लान, दुष्टता की युक्तियां जिसके अंतर्गत जो लोग उस दुष्ट को, उस अजगर को, उस ख्रिस्त विरोधी को और उस झूठे भविष्यवक्ता को अपना बहुमत देंगे, वो नंबर 1 उनको प्रतिष्ठा देगा, नंबर 2 धन देगा, नंबर 3 उनको औधा देगा, नंबर 4 उन्हें अधिकार देगा। और इन्हीं चारों की लालसा में लोग कहीं ना कहीं उस सिस्टम के प्रति समर्पित होने लगेंगे जो अजगर के द्वारा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट अर्थात ख्रिस्त विरोधी के द्वारा पारित किया जाता है। यह इंसान की सलाह नहीं होगी, यह इंसान की सलाह से कोई कानून नहीं बनेगा, इंसान की सलाह से व्यवस्था नहीं बनेगी, वरन वही अजगर उस विनाश के पुत्र के अंदर अपनी बुद्धि डाल करके जो दुष्टता से भरी हुई है, एक ऐसे वर्ल्ड वाइड फ्रेम को तैयार कर देगा जिसके अंतर्गत, जिसको कानून कहा जा सकता है, जिसको व्यवस्था कही जा सकती है, जिसको मानसिकता कही जा सकती है, जिसको काम करने की शैली कही जा सकती है, जिसमें दुष्टता के अलावा और कुछ नहीं होगा, उस अनविजिबल सिस्टम को, जिसमें इंसान खुदा की खुदाइयत को छोड़कर शैतानियत के प्रति समर्पित हो जावे, उसको भौतिक रूप से कुछ इस तरीके का एक सिस्टम बनाया जाएगा जिस सिस्टम के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को ख्रिस्त विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता के रास्ते उस पुराने अजगर के प्रति अपनी सहानुभूतियां, सम्मति नहीं कहना चाहिए, सबमिशन देने की यदि भावना पैदा हो जाए, उस सिस्टम को इस व्यभिचारिणी स्त्री या वेश्या के रूप में देखा जाता है जो क्रिमजी वस्त्र पहने हुए, बैंजनी वस्त्र पहने हुए, और बैंजनी रंग जो है वो राजाओं का वस्त्र होता है।
इसका मतलब सारी दुनिया के ऊपर राजनीति का जो सिस्टम है, जिसमें संपूर्ण धन एक व्यक्ति के ही द्वारा संचालित किया जाए, संपूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ से चलाई जाए और संपूर्ण दुनिया के धार्मिकता एक ही व्यक्ति के हाथ से चलाई जाए और संपूर्ण धरती की राजनीति सिमट कर एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए, इस प्रकार के सिस्टम को हम वो वैश्या के रूप में देखते हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है, वरन एक सिस्टम है। और इस सिस्टम को वह ख्रिस्त, वही वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट निर्धारित करेगा। वो किसी से सलाह नहीं लेगा, वरन वो स्वयं में किसी गैर आत्मा की पकड़ में होगा। यह पुराना अजगर अपना अधिकार देगा, अपना सिंहासन देगा और इसका अपना एक हेडक्वार्टर होगा, जहां से संपूर्ण प्रकार की रीति नीति जो दुष्टता से भरी हुई हैं संचालित की जाएंगी। और वो जगह होगी वही बाबुल।